देखिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रूस के लिए, यूक्रेन के लिए और अमेरिका के लिए। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है मध्यस्थता जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच में हो। आज ज़ेलेंस्की मुलाकात करेंगे ट्रंप से, जो कि व्हाइट हाउस में मुलाकात सुनिश्चित की गई है। वहाँ पर तमाम नेटो देश भी उस वक़्त होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इसके अलावा नेटो प्रमुख भी वहाँ पर आज शिरकत करने वाले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। उम्मीद सबको यही है कि आज तो समाधान हो जाए। साढ़े 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन थम नहीं रहा। कोई भी रुकने को तैयार नहीं, ना ज़ेलेंस्की ना पुतिन। अब बस हर देश की यही कोशिश है कि इनको रोका जाए, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत नुकसान हो रहा है। हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर असर इसका पड़ रहा है। तो देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि पुतिन के साथ भी ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तो ट्रंप की जो मुलाकात पुतिन के साथ हुई, उसमें ख़ास कुछ नहीं निकला। सबको पता है, कुछ भी ख़ास वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन ख़ास बस इतना हुआ कि पुतिन ने अपनी जो शर्तें थी, वो ट्रंप के सामने रख दी। देखिए, इतने बड़े 2 महाशक्तियाँ मिल रही हैं, एक युद्ध को रोकना है, जो 2 देशों के बीच साढ़े 3 साल से चल रहा है। कोई आसान काम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पलक झपकते ही ये काम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि दस्तावेज़ तैयार होते हैं, शर्तें रखी जाती हैं, समझौते होते हैं, उसके बाद कोई भी देश तैयार होते हैं युद्ध को रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है, जिसमें महीनों भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं। 1 दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने में वक़्त तो लगता है और ये तो युद्ध रोकने की बात है। अब यहाँ पर पुतिन ने ट्रंप के सामने शर्त क्या रखी? पुतिन को ये चाहिए कि नेटो में हिस्सा ना बने यूक्रेन, और इसके अलावा डोनेस्क का जो क्षेत्र है, डोनेस्क का जो हिस्सा है, वो यूक्रेन रूस को दे दे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है डोनेस्क रूस के लिए, यह भी आप जानिए। देखिए, पहले डोनेस्क और यूक्रेन आपको याद है, डोनेस्क इस वक्त यूक्रेन में आता है और पूरा का पूरा यूक्रेन बहुत साल पहले ये खुद उस वक्त यूएसएसआर का ही हिस्सा था, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था, रशिया का ही हिस्सा था यूक्रेन। लेकिन बाद में जब यूएसएसआर अलग अलग हुआ, तो उसके बाद यूक्रेन अलग हो गया, रूस अलग हो गया। अब डोनेस्क का जो रीजन है, वो बहुत पास है, बॉर्डर लाइन पर है रूस और यूक्रेन की। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर अंग्रेज भी आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत तरीके के डेवलपमेंट किए, अलग अलग डेवलपमेंट्स किए, रेलवे ट्रैक वहाँ पर बिछाए, रेलवे लाइंस वहाँ पर बिछाई, ट्रेनों की सुविधा, कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर कर दिया। इसके अलावा कोयले की खदानें वहाँ पर मौजूद हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, और इसके अलावा मशीनरीज वहाँ पर बहुत सारी हैं। इससे हुआ ये कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई डोनेस्क रीजन की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यापार बहुत अच्छे स्तर पर होता है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, रूस से यूक्रेन आना जाना, यूक्रेन से रूस आना जाना उस वक्त जब ब्रिटिशर्स थे बहुत आसान था। लेकिन बाद में ये क्षेत्र यूक्रेन के पास चला गया और रूस को इसी बात का मलाल है। आज डोनेस्क का एक जो हिस्सा है, वहां पर अलगाववादी संगठन भी मौजूद हैं, अलगाववादी संगठन जो कि रूस का समर्थन करते हैं, यूक्रेन का नहीं करते। वो खुद को ये भी कहते हैं कि हमें एक अलग देश बना दो, हमें भले या तो रूस के साथ जोड़ दो या हमें अलग देश बना दो, उनकी यही मांग है। वो पुतिन को ही अपना राष्ट्रपति भी मानते हैं। इसके अलावा रूस में जो भी रीति रिवाज होते हैं, उनके जो कल्चर्स होते हैं, उनके जो प्रोसेस जो भी उनका होता है, वो उसी को मानते हैं, उन्हीं के धर्म को मानते हैं। और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं रूस से, पुतिन से, और यही कारण है कि पुतिन भी अपनी जो भावनाएं हैं, वो उनके प्रति, अपनी जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति बहुत बार प्रकट करते आए हैं। यही वजह है कि वो डोनेस्क का हिस्सा वो चाहते हैं, जहां पर ये अलगाववादी संगठन है, क्योंकि वो रूस से मिलना चाहते हैं। ये मांग है पुतिन की। अब ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि शर्त तभी संभव होगी जब यूक्रेन का जो बंटवारा है वो नहीं किया जाएगा। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यूक्रेन का बंटवारा हो और कोई भी हिस्सा उनको यूक्रेन का रूस को देना पड़े। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालाँकि अब बात देखिए यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि इसको लेकर ट्रंप ने ट्वीट भी किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया था पुतिन को लेकर कि कुछ बात यहाँ पर बनी है, स्टे ट्यून्ड, उन्होंने ये ऐसा ट्वीट यहाँ पर किया था, कुछ प्रोग्रेस हुई है। और वो प्रोग्रेस इस बात को लेकर थी कि इवन पुतिन ने भी ये साफ कह दिया है कि वो सुनिश्चित करेंगे, वो सिक्योरिटी गारंटी लेंगे यूक्रेन की, यानी कि यूक्रेन पर वो हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा तमाम जो नेटो देश थे वो भी तैयार थे इस बात को लेकर सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए यूक्रेन को, और इस बात से खुद ज़ेलेंस्की भी बहुत खुश हैं। तो यही एक आम सहमति अगर यहाँ पर बन पाई तो वो बन जाएगी, और यही एक प्रयास है जो एक बार फिर से ट्रंप यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, राजनीति में कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं होता, सब कुछ बहुत सोचे समझे डिटेल्ड तरीके से होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि युद्ध रुक रहा है, ट्रंप युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ट्रंप का भी तो कुछ मकसद होगा। ट्रंप ऐसे ही तो युद्ध रोकेंगे नहीं। पहली बात तो जो बैकिंग लगातार अमेरिका यूक्रेन को दे रहा था, अब बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है इस वक्त अमेरिका पर। जो बाइडेन, जो इससे पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने बहुत बैकिंग दी थी यूक्रेन को,
तो यूक्रेन को जो बैकिंग लगातार अमेरिका की ओर से मिल रही है, हथियार हों, एयरक्राफ्ट्स हों, शिप्स हों, वॉरशिप्स हों, सब कुछ उनको दिया जा रहा है। अब वो धीरे-धीरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इस वक़्त डामाडोल स्थिति में आने की स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार हथियार सप्लाई हो रही हैं। तो ऐसे में और यूक्रेन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुरंत अमेरिका को दे सके। हथियार अगर बन के यूक्रेन जा रहे हैं तो यूक्रेन के पास कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई ऐसा डील है कि वो तुरंत अमेरिका के साथ सेटअप कर लें। यही कारण है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है और ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन भी रह चुके हैं। तो इसीलिए वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि आखिर अब अमेरिका को चाहिए क्या, अमेरिका को किस तरीके से मजबूत करना है। इसके अलावा एक और चीज है जो ट्रंप को चाहिए। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और इसके कयास भी लग रहे हैं कि वो इसीलिए तमाम जो युद्ध हैं अलग अलग उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस से भी इस बात का जिक्र हुआ था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ईरान इसराइल की जो लड़ाई थी वो रुकवा दी। इसके अलावा रूस यूक्रेन में भी वो मध्यस्थता लगातार कर रहे हैं। अलग अलग देशों में भी उन्होंने जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी रही हैं उनको हटाने का प्रयास किया है, उनको मिटाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो खींचतान भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में जो अभी पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसको लेकर भी उनका एक कहना है कि व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ये यहाँ पर उन्होंने किया है, मतलब ये जो खटास थी दोनों देशों के बीच में ये भी उन्होंने कम किया। हालांकि उनका कोई भी रूप इसमें नहीं देखने को मिला है, कोई भी रूप उनका नहीं देखने को मिला है, ये भारत सरकार बार बार क्लियर कर चुकी है। लेकिन फिर भी ट्रंप इस बात को बार बार हर जगह जाकर गाते भी हैं, दोहराते भी हैं। तो ट्रंप का भी इसमें मकसद है। देखिए, हर देश का मकसद अपना होता है। पुतिन चाहते ही हैं रूस अगर हो सकता है, संभव है तो यूक्रेन का युद्ध रुके उनके साथ, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों हार नहीं मानना चाहते हैं जरूर कि युद्ध रुके, लेकिन हार नहीं मानना चाहते हैं। अगर हार माननी ही पड़ेगी तो फिर उनको युद्ध मंजूर है, वो युद्ध लड़ने के लिए तब भी तैयार हो जाएंगे। और जैसा कि ट्रंप जो सोच रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ट्रंप के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्यों ये तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इस बैठक में जो जेलेंस्की के साथ आज ट्रंप की होगी, आज जेलेंस्की क्या कहेंगे, किस बात पर वो सहमत होंगे, और आज क्या कोई खुशखबरी मिलने वाली है? आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस मीटिंग में? क्या जेलेंस्की आज तैयार हो जाएंगे? एक मीटिंग होती है अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में, जेलेंस्की को नहीं बुलाया जाता, जेलेंस्की को बाद में अलग से ट्रंप ने अब बुलाया है। अब क्या तैयार होंगे जेलेंस्की? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।